रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। काजोल और शाहरुख, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद थैंक यू समय निकालने के लिए। लेडीज फर्स्ट, सेनोरिटा, कैसा लग रहा है आपको इस उपलब्धि? only I can call ओनली शाहरुख कैन कॉल यू सेनोरिटा। Nobody else. तो बताइए, इतनी बड़ी उपलब्धि, ये आपकी सबसे बड़ी हिट थी। I think we're all just grateful, frankly, because I don't think any of us expected it. हम लोगों ने मतलब nobody could have said at any point जब हम लोग पिक्चर बना रहे थे तो that it was going to run for so long. I think we just wanted to be hit at that time. मतलब अच्छी चल जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। बिल्कुल। शाहरुख का क्या राज है, क्या खासियत है इस फिल्म में कि लोग इससे इतना बेहद पसंद कर रहे हैं? आई थिंक उस वक्त एक जो समा बंधा हुआ था, उस वक्त ये टाइम था कि आई थिंक फिल्में बहुत एक्शन ओरिएंटेड थी, एंड सडनली you had a film which was very different. In a sense it was very antithesis to what was happening, क्योंकि नॉर्मली हीरो हीरोइन भाग जाते थे घर से और ज़बरदस्ती शादी करते थे। तो आई थिंक इस फिल्म का पूरा जो प्रोग्रेसिवनेस था वो यही था कि फर्स्ट टाइम यू हैड अ बॉय एंड गर्ल जो सडनली कहते हैं कि नहीं, हम माँ बाप से उनको समझाएंगे, उनसे बात करेंगे और हमें कोई खामी नहीं है, और घर से भाग जाना और शादी करना ओल्ड फैशन हो गया है। तो आई थिंक वो बात थी। दूसरा आई थिंक जिन सब ने फिल्म बनाई, आदि ने, उसके साथ करण एडी थे, बहुत सारे यंगस्टर्स थे, इंक्लूडिंग हम काफ़ी यंग, मैं अभी भी यंग हूँ। हम तो अभी भी यंग, हम खुद कर सकते हैं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फिर से ले जाएंगे। बट आई थिंक हम सब दोस्त थे, उस वक्त भी दोस्त थे या दोस्त बन रहे थे, और आज 10 साल के बाद भी, और उससे पहले भी हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते थे, काम किया हुआ था, दोस्ती थी। सो आई थिंक दैट लेवल ऑफ कंफर्ट फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट द हीरो हीरोइन, आई थिंक दैट लेवल ऑफ फ्रेंडशिप, एक हंसते खेलते कुछ हो गया था। आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स दिलवाले स्पेशल। आई डोंट थिंक यू विल एवर बी एबल टू मेक दिलवाले, इंक्लूडिंग अस मे बी, अगेन अनलेस यू गेट दैट लेवल ऑफ फ्रेंडशिप एंड हैप्पीनेस। और एक और बात शाहरुख, शायद काजोल आप भी शायद इस पे इत्तेफाक रखें कि ये ऐसी फिल्म थी जो हिंदुस्तानी होना कितने मायने रखता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग हिंदुस्तानी। जिस तरह से आपका एक हिंदुस्तानी परिवार था, पश्चिमी देश में रह रहा है, लेकिन आपने अपनी परंपराओं को बरकरार रखने की एक पूरी कोशिश की। बीइंग हिंदुस्तानी, डू यू थिंक दैट वाज वन थिंग, वो एक खासियत थी इस फिल्म की जो लोगों को बहुत पसंद आई? I think that was special for the character, yes. But I mean, अगर सिर्फ it was only that, then I don't agree with it, because I think Shahrukh's character in the film was completely non-Hindustani. Football खेल रहा है, ये कर रहा है. I mean, he was completely like born and brought up abroad kind of character. So I think yes, it was a part of it, but I wouldn't say that it was the one special thing that stood out or anything like that. काजल, आपका जो कैरेक्टर था, टिपिकली वो एक लड़की जो हमेशा बिलीव करती है कि इस दुनिया में कोई ना कोई उसके लिए बना है। I believe that. I really believe that. I believe that in life as well. I do. तो आज की जो लड़कियां हैं जो आपकी फिल्म बार-बार देखने जाती हैं, उनको आज भी आप यही कहेंगे? Yes, I would say don't compromise. I would say don't compromise. Wait till that special person comes along, whom you believe that yes, you do want to spend the rest of your life with, and don't compromise. I don't think it's worth it. Okay, do you believe? कोई ना कोई लड़की है। मैं I believe, और जिस लड़की को लड़का ना मिले मैं हूँ, so they can always come to me. I completely believe. अच्छा ठीक है, गौरी शायद सुनकर ये खुश नहीं होंगी, लेकिन yeah right. Only in the line of work. एक ऐसा सीन था जो बहुत सीरियस सीन था। कल रात क्या हुआ राज? कल रात वही हुआ सिमरन जो होना चाहिए था। लेकिन आपने बहुत उस फिल्म के दौरान हंसा आप दोनों ने। पर क्या ये प्यार के निशान भी झूठ बोल रहे हैं? सीरियस नहीं था वो, it was a fun scene only कि I convinced her कि she slept with me at night or behaved badly with me unlike a lady, और वो हम एक जिपर थी एक शर्ट की, डेनिम शर्ट की, तो पहले जब हमने वो सीन किया तो I think we just found it funny सीन funny लगते हैं दूसरे एक्टर्स को भी, तो वहाँ से उसके बाद हमने कहा नहीं, हमें सीरियसली करेंगे बहुत तो और भी funny होगा, बट वो जिपर की आवाज़ अजीब सी थी, तो whenever I would look at her, weird about the zipper. It was the, I think found it very funny at that point of I like to blame the zipper instead of you or me. So वो खुलती थी ऐसा करके, और I think it just became, I don't know why, we just kept on laughing. This happened to us otherwise also in a lot of other scenes, but वो I think world record है, वो Guinness Book of World Records में. We took 3 magazines. Yeah, I think 17 takes or something like that, many takes. And then I think Adi was
so angry with Yes जी, and everyone started shouting. वो अभी भी सीन में actually if you notice हम स्माइल आंखों में रहता है throughout वो सीन. अच्छा, मेकिंग ऑफ द फिल्म अगर आप दोनों से बातचीत करें, क्योंकि 2 एलिमेंट्स तो यहाँ ही हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों एलिमेंट्स के बारे उतना ही अच्छा बजा रहा हूँ जितना मैंने फिल्म में बजाया. और काजोल आपकी घंटी, ये घंटी मोस्ट इरिटेटिंग घंटी है दुनिया में. मुझे लगता है स्विट्जरलैंड में स्पेशली इट इज द मोस्ट इरिटेटिंग घंटी, बिकॉज़ जब भी सुनाई देती थी हमारी बस रुक जाती थी क्योंकि गाय बैल आके बीच में रास्ते में खड़े हो जाते थे. तो एंड इट्स रियली अगली एक्चुअली and musical. and it's बेसुर and But we love it. और इसका स्ट्रेंज शॉट ये था कि जब वो मुझे छोड़ के चले जाती है तो अपने दरवाजे पे ही लटका के जाती है. So वो इट वाज द हद थी रोमांस की. कितना प्यार आदमी करेगा कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो और उससे कहो ये दो प्यार करते हो तो एक घंटी अपने घर में लटका के आ जाओ इंडिया. आ जाओ. लेकिन शायद ये बताएं कि ऐसी क्या खास बात है कि आप हमेशा उन्हीं विमेन को परस्यू करते हैं जिनकी या तो सगाई हो गई है या होने जा रही है. काजोल थी, सिमरन थी DDLJ में, तो अंजलि थी कुछ कुछ होता में, वीर ज़ारा में ज़ारा. मेरा चाइल्डहुड प्रॉब्लम है. मेरा चाइल्डहुड प्रॉब्लम है. अच्छा, डॉक्टर को अपने आप को दिखाना पड़ेगा. अच्छा. मैंने एक बार once I was doing films and suddenly I realized कि मैं कोई भी लड़की से रोमांस नहीं कर रहा हूँ किसी फिल्म में जो मेरे लिए बनी. वो हमेशा किसी और के लिए बनी होती है. कभी वो बिट्टू के लिए बनी है, कभी अक्षय के लिए बनी है, कभी सनी देओल के लिए बनी है. मैं भाग जा रहा हूँ उनके पीछे. I felt really bad. अभी तो इसलिए रिसेंटली मैंने ऐसी फिल्में करनी शुरू कर दी कि जिसमें सिर्फ मेरे लिए बनी. अच्छा. But yeah, I noticed that there was a phase in my life where I was only chasing after other people's women for no rhyme or reason and I'm a good guy. यानी आप इसको लेकर कोई पहेली नहीं है. नहीं पहले वगैरह के अंदर तो एक्चुअली उसमें भी ऐसा ही है. अच्छा. बट मैं दूसरा आदमी भी मैं ही हूँ. अच्छा. So I'm all right now. कोई आप दोनों का कोई ऐसा खास संगीत रहा हो, म्यूजिक रहा हो इस फिल्म में जिससे कई यादें जुड़ी हों इस फिल्म में? I think that most of the songs, मतलब मेहंदी, देखिए ये फिल्म करने से पहले ऐसे हमने गाने किए भी नहीं थे. जैसे मेहंदी लगा, I don't know तूने अगर शादी का गाना पहले किया हो. I'd never done a marriage song like this. मेहंदी लगा के रखना with very Indian with my. काजल, आपने करवा चौथ का कभी ऐसा कोई इस फिल्म से पहले कभी रखा? And that's true actually. तो मैंने भी करवा चौथ का व्रत से पहले रखा. मैंने भी लगा था कि जब मैं अरे मैं कहता हूँ ना मैंने भी खाना नहीं खाया 3 दिन से. Oh yeah, I forgot about that. I think the music, वो गाना बहुत, I think आदि ने बहुत differently picturized किया था. I think that really set a trend for गानों की पिक्चराइजेशन थोड़ी अलग किस्म की. I think that was the first time we worked with Farah as well. Right. हाँ, Farah के साथ किया था. रुक जा, that was the first time that we worked with Farah. हाँ, उसे मैंने गिराया भी था काजल ने. And you dropped me. So sick. You and Adi. इसको बताया नहीं था हमने और गिरा दिया था because we wanted that expression of us. अच्छा. So yeah, we worked with Farah first time and I even like that song जो interval में गाना था. You know, there was a lot of difference in the way it was picturized. ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था, अभी खो गया. And then suddenly you cut to तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना. गुनगुनाइए मत, थोड़ा सा ज्यादा ही गा. मैं बजा के सुनाता हूँ. बिल्कुल. ये जरा आउट ऑफ ट्यूनिंग नहीं हुई इसकी. आपकी ट्यूनिंग हो गई है शायद. तो प्लीज मेरा गाना इससे भी हुआ है. चैनल चेंज कर देंगे, रहने दो अभी. आप दोनों की जो जोड़ी रही, हिट जोड़ी रही, आगे जाके क्या आपको लगता है कि काजोल आप अगर दोबारा पर्दे पर दिखेंगी तो आप दोनों की जोड़ी जो है वो एक बार फिर नजर आएगी? प्लीज से यस. मुझे बहुत खुशी होगी. और एक्चुअली हम सब काजल पे डिपेंड करता है. हाँ. हम तो इसको हर फिल्म में लेते हैं, ये छोड़ के चले जाती है. I would love to do all my films with him. बहुत आपको फैंस जो हैं बहुत मिस करते हैं काजोल, बिकॉज यू आर सच अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस. आप विलन का भी रोल बखूबी निभाती हैं. हाँ. और DDLJ जैसे फिल्म में भी आप इतनी अच्छी मैच्योर एक्ट्रेस का रोल निभाती हैं. फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका. You're making us feel sad.
We are feeling sad that we haven't seen her for such a long time. शाहरुख, आपको तो हम देखते ही रहते हैं। और तुझे तो देखते रहते हैं यार, तू तो आता रहता है तो सी सारी छोटी बधाई हो रही है। She's doing well. She took a break because she has a most beautiful baby in the world. That's right. And she's obviously. Besides Suhana and Arya, Yes. And then inshallah she will continue to work, and she already is in a film now. And then she's using it as a testing time. और जब उसको लगेगा कि she can manage it both, and she will be working in film, and she will inshallah work, and we'll only be too thrilled when she works with me, and otherwise too also thrilled we'll be too thrilled to work together. to be Inshallah. with her. और अभी तो हम जवान हैं। हमें तो खेलने कूदने के दिन हैं। अभी दिल वाले 10 साल नसीब खत्म वाले हो हैं। गए। जब 20-40 साल चलते खत्म हो जाएंगे रहेंगे। तब देखेंगे। आपका कोई ऐसा पसंदीदा रोल, सीन फिल्म में या डायलॉग फिल्म में जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? I mean, of course, the famous one was कि The bridge scene. हाँ I love Palat. that one. That's my favorite. पलट वाला। हाँ पलट was added last minute, वो जो scene था पूरा। Yeah, the whole scene was really nice. मुझे तुमसे प्यार हो गया है। I love you, सिमरन। जरा अपना चेहरा तो That देखो। is like, I love you. And then- And she's like completely shocked. She's like, see, I was fooling you. I was joking around. I don't remember the dialogues. डायलॉग नहीं था उसमें कुछ ऐसा ज़्यादा, बट उसमें यही था कि सनी से I'm just joking with you. What do you think? I'm actually in love with you. I'm just fooling and stuff like that. And then she goes away. And she's very hurt क्योंकि उसके भी दिल में तब शायद as a character there was this कि oh he loves me and you know am I hurting him. So I think that scene was very nice and बड़े-बड़े Yeah, that was a lovely छोटी-छोटी one. बातें होती रहती हैं सेलिब्रिटी। I think that's nice. बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। Thank you. God bless you.